अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग हमें अपने क्वेश्चंस भेजें, जिस फॉर्म में भी भेज सकें। बेहतर तो ये है कि आप वीडियो की फॉर्म में भेजें। तो एक क्वेश्चन हमें यूट्यूब में हमारी एक वीडियो के ऊपर रिसीव हुआ है कमेंट की फॉर्म में, जो नुमान अरशद की तरफ से है। वो अपने वीडियो के स्टार्ट में भी देख लिया होगा, मैं इधर साथ पोस्ट भी कर दूंगा ताकि आप लोग उसको देख सकें। तो वो क्वेश्चन ये था कि जो विटामिन D3 है, इसके हमें सोर्सेज बताएं कि कहाँ से विटामिन D3 मिल सकता है। विटामिन D3 और विटामिन D जो है, इसके जो सोर्सेज हैं, हम आज उन पे बात करेंगे और ये वीडियो इसी से रिलेटेड होगी। तो देखिए, विटामिन D या D3 जो है, ये हमें नेचुरली किन सोर्सेज से मिल सकता है और आर्टिफिशियल मीन्स क्या हैं, हम दोनों पे बात करेंगे। जो विटामिन D या D3 है, ये हमें नेचुरली सबसे जो मिलता है वो आपको मिलता है सनलाइट एक्सपोजर से। कि आपका सनलाइट एक्सपोजर है, आप सनलाइट में जा आ रहे हैं, अगर सपोज डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है तो एटलीस्ट उसका स्पार्कल जो है वो इतना हो कि आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपके बर्ड्स हैं, क्योंकि ये बर्ड से रिलेटेड, ये एनिमल से रिलेटेड है, कि वहाँ उसका स्पार्क जाता है और उसके थ्रू वो स्पार्क में कुछ डिस्टेंस तक, मतलब अगर समझ लें आपके सेटअप में, वो आपके सेटअप को लाइट जो है वो कंप्लीटली सनलाइट की रोशनी कंप्लीटली एनलाइटन कर देती है और डार्क नहीं रहता, तो उससे उनको कुछ ना कुछ विटामिन D मिल सकता है। जितना वो थोड़ा सा डार्क में होगा उतना उसको कम एक्सपोजर मिलेगा सनलाइट का, और विटामिन D का उतना उसको कम रिसीव होगा। तो तब आपको अननेचुरल यूज करने हैं सन एक्सपोजर से, ठीक है, आपको मिल सकता है। उसके अलावा आपको जो है वो मैं ये बर्ड्स से रिलेटेड बताऊंगा या एनिमल से रिलेटेड, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमंस तो कंज्यूम कर सकते हैं, बर्ड्स वगैरह कंज्यूम नहीं कर सकते। एग योक, अंडे की जो जर्दी होती है, उसके अंदर भी विटामिन D वहाँ से भी आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ स्पिनच, पालक, उसके ज़रिए भी आपको ये मिल सकता है। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि आपको जो है वो सन एक्सपोजर से मिल सकता है, एग योक से मिल सकता है, स्पिनच से मिल सकता है, इसी तरीके से आपको मोरिंगा से भी ये मिल सकता है। ये वो नेचुरल सोर्सेज हैं जो मोस्टली हम बर्ड्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और इनके ज़रिए हम बर्ड को विटामिन D या D3 जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम अननेचुरल मीन्स की बात करें तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा मकसद मेडिसिन को प्रमोट करना नहीं है। वो हम यूज़ कर सकते हैं, वो इंजेक्शन की फॉर्म में भी आ सकती हैं। ऐसे काफ़ी सारे विटामिन D के इंजेक्शन मौजूद हैं जो ह्यूमंस में यूज़ होते हैं, जो लिक्विड के अंदर डिजोल्व किए जा सकते हैं और इनटेक किए जा सकते हैं, हम पानी के अंदर भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको और भी मेडिसिन मिल सकती हैं जो वाटर सॉल्युबल भी हो सकती हैं या पाउडर फॉर्म में भी अगर हैं, तो वो आप जो है वो उनको एग फूड वगैरह के ऊपर डाल के दे सकते हैं। अगर मोरिंगा पाउडर फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो वो नेचुरल सोर्स में तो आएगा, लेकिन इधर भी वो यूज़ हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।